दिल्ली में आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मीटिंग होगी। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नड्डा की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। बैठक में पीएम मोदी भी हो सकते हैं शामिल। बीजेपी के संगठन महासचिव बी संतोष मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्यों की कामकाज की समीक्षा होगी। दिल्ली में होने वाली बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर भी मंथन। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी चर्चा। दोनों राज्यों में इसी साल होने हैं चुनाव। राजस्थान के भरतपुर में अवैध खनन मामले में बीजेपी ने एक कमेटी का किया गठन। कमेटी आज घटनास्थल का दौरा करेगी। नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। प्रयागराज स्टेशन में नमाज पढ़ने का एक और वीडियो आज सामने। स्टेशन पर कुछ लोग नमाज पढ़ते आ रहे नजर। प्रयागराज स्टेशन पर नमाज पढ़ते वक्त खुल गई ट्रेन खुलने की वजह से दौड़ते भागते दिखे लोग। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने पर बोले राजभर इस तलाक को मंजूर करते हैं, आगे देंगे जवाब। राजभर का अखिलेश पर वार। कहा कि जो बूथ तक नहीं जीत सकते वो अखिलेश के सलाहकार हैं। राजभर ने कहा हम योगी से मिले तो अखिलेश को बुरा लगा। अखिलेश मुलायम योगी से मिले तो ठीक, हम योगी से मिले तो हमें तलाक। ओम प्रकाश राजभर ने किया ऐलान। कहा कि अब उनका अगला पड़ाव बीएसपी होगी। अखिलेश के लेटर पर राजभर की पार्टी एसपी का पलटवार। अरविंद राजभर ने पत्र लिखकर कहा कि दलितों वंचितों के बारे में नहीं सोचते हैं अखिलेश। राजभर को सपा के सियासी तलाक पर रेबरी सीएम केशव मौर्य का तंज। कहा कि पिछड़े वर्ग के नेताओं का आगे बढ़ना अखिलेश को बर्दाश्त नहीं। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को भी लिखी चिट्ठी। कहा कि जहां मिले सम्मान वहां जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी पर शिवपाल यादव का ट्वीट। औपचारिक स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद, सम्मान के साथ समझौता स्वीकार नहीं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का अखिलेश पर वार। कहा कि सपा का मूल चरित्र ऐसा ही रहा, जिसका भी हाथ पकड़ा झटक दिया। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का एक और आरोपी गिरफ्तार। शहादतगंज का रहने वाला मोहम्मद आदिल नाम का आरोपी अरेस्ट। मेरठ में कांवड़ियों का हंगामा। दूसरे समुदाय के युवक पर कांवड़ के अपमान का आरोप। आरोपी से खुद निपटने की मांग पर अड़े कांवड़िए। बस्ती के बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर पर सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु चढ़ाते हैं जल। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था की सख्त रूट किया गया डायवर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर अलर्ट पर गाजियाबाद पुलिस। 450 कैमरों से की जा रही शहर की निगरानी। 24 घंटे रखी जा रही पैनी नजर। शिव भक्तों के लिए सीएम योगी की पहल। आज से 3 दिन कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से निगरानी के साथ साथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी। आज सहारनपुर मेरठ मंडल से होगी शुरुआत। हरिद्वार में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के दौरान बड़ी लापरवाही। पॉलिथीन शीट के चपेट में आने से बचा है हेलीकॉप्टर। काफी नीचे उड़ रहा था हेलीकॉप्टर। लखनऊ में मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त। ड्रोन से रखी गई शहर की निगरानी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। पाकिस्तान बॉर्डर पर पिस्टल के साथ पकड़ा गया शामली का रहने वाला परिवार। इलाके में मचा हड़कंप। सुरक्षा बल ने शुरू की जांच। आगरा में 40 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 4 की संख्या में पहुंचे बेखौफ बदमाशों ने कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर वारदात को अंजाम दिया। चिंदौली के खंड विकास कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डीएम संजीव सिंह ने किया निरीक्षण। दर्जनों कर्मचारी गायब मिले। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन का मामला है सामने। शंघाई सभा के माध्यम से भोले भाले लोगों को बनाया जाता है ईसाई। कई जिलों में फैला नेटवर्क। काशीपुर में नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास। आरोपी पर 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। बहराइच से करोड़ों की चरस और नेपाली करेंसी के साथ गिरफ्तार हुए तस्कर। 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही चरस की कीमत। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में खून की दलाली का मामला है सामने। खून की दलाली में शामिल लैब असिस्टेंट सस्पेंड। 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएं भी की गई निरस्त। कुशीनगर सराफा व्यापारी पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास एक कट्टा और कारतूस बरामद किया।
बरेली के फिरोजपुर गांव में दबंगों ने एक घर में घुसकर मारपीट की और पत्थरबाजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में यूपी रोडवेज इस्लामाइज्ड यूनियन के शाखा मंत्री ने विभागीय कार्य को लेकर बाबू को दिया फाइल, लेकिन बाबू ने एआरएम के सामने ही पटकी फाइल। गोरखपुर के बिहारी मेडिकल कॉलेज के मरीज की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। 8 महीने की गर्भवती महिला को 5 घंटे तक नहीं मिला इलाज। हरदोई में वृक्षारोपण अभियान चढ़ा। लापरवाही की भेंट। शहर में लगाने के लिए पौधे सूख रहे हैं। कुशीनगर में बिजली विभाग के जेई का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। विद्युत कनेक्शन देने के नाम पर जेई ऐंठता था पैसे। हर नए कनेक्शन पर वसूले जाते थे 1000 रुपए। अयोध्या में दोस्तों का मजाक एक छात्र पर भारी पड़ गया। छात्र ने दोस्तों के मजाक उड़ाने की वजह से आत्महत्या कर ली। अलीगढ़ में शरारती तत्वों का खौफ। शरारती तत्वों ने मंदिर में मचाया उत्पात। 48 घंटे में दूसरी घटना। हाथरस में बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित डंपर ने कावड़ियों को रौंदा। हादसे में 6 कावड़ियों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जालौन में अनियंत्रित तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार महिला को रौंदा। डंपर के पहिए के नीचे दबने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर नवनिर्मित पुल से टकराई। बाइक सवार पति घायल हुआ। बिजनौर में कावड़ियों की बाइक को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में 3 शिव भक्त घायल हुए। बाराबंकी के सत्रिक नाका चौराहे पर बारिश का कहर। बारिश के बीच भरभरा कर गिरी इमारत की दीवार। बाराबंकी में तेज रफ्तार का दिखा कहर। पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार एक की हालत गंभीर, एक की मौत। लखनऊ में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने युवक को रौंदा। सड़क हादसे में युवक की हुई मौत। राजधानी लखनऊ में कैफे के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल। युवक युवती के बीच जमकर मारपीट। युवती ने एक युवक को कैफे के बाहर पीटा। यूपी के बिजनौर में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को दी तालिबानी सजा। प्रेमिका के परिजनों ने बांधकर प्रेमी को लाठी डंडों से पीटा। कानपुर में युवक का देसी कट्टे से फायरिंग करते हुए वीडियो। युवक ने खुद बनवाया फायरिंग करते हुए वीडियो। रामपुर में बिजली चेकिंग करने गई टीम के साथ झड़प। बिजली टीम और लोगों के बीच झड़प में जमकर चले लाठी डंडे। ललितपुर में पुंदेली चितेरी लोक कला पेंटिंग्स की एक कार्यशाला का आयोजन। शासी मंडल के कमिश्नर शामिल हुए। फिरोजाबाद में सरकारी चावल की खरीद फरोख्त की सूचना पर जिला पूर्व की अधिकारी का छापा। मौके से 40 कट्टे चावल बरामद किए। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में महाराजगंज में भी अलर्ट। भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ी निगरानी। ललितपुर में करीब 6 फीट लंबा एक अजगर बस्ती में निकलने से दहशत। ग्रामीणों ने पत्थरों से किया अजगर पर हमला। यूपी के महाराजगंज के पिलासर गांव में तेंदुए के आने से हड़कंप। वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। पौड़ी जिले में 150 सरकारी स्कूल शिक्षकों की कमी। राम भरोसे चल रहे हैं जिले के कई स्कूल। फिल्म शूटिंग में अलग पहचान बना रहा उत्तराखंड। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने की दिशा में काफी काम। गाजीपुर में बढ़ा गंगा का जलस्तर। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को अलर्ट किया। अधिकारियों ने बढ़ाई निगरानी। बिजनौर में डीएम एसपी ने किया बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा। डीएम ने ग्रामीणों को बाढ़ से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कार्यालय छोड़ने की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश। कल संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुआ राष्ट्रपति कोविंद का विदाई समारोह। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर मौजूद रहे। राष्ट्रपति कोविंद के सम्मान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिया विदाई संदेश। राष्ट्रपति के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। राष्ट्रपति कोविंद को एक स्मृति चिन्ह और संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट की गई। कल खत्म हो रहा राष्ट्रपति कोविंद का कार्यालय। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को एक बड़ा झटका। कड़काडूमा कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी को 2 दिन की ईडी कस्टडी। पार्थ चैटर्जी को ईडी ने किया था गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी अस्पताल में भर्ती। लॉकअप में बिगड़ गई थी तबीयत। कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अर्पिता चैटर्जी को आज ईडी कोर्ट में करेगी पेश। रिमांड की मांग करेगी ईडी। ईडी के ऑफिस में कटी अर्पिता चैटर्जी की रात। ईडी ने अर्पिता के घर से बरामद किए गए रुपए, कागजात और गहने सीज किए।
पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी अर्पिता के घर से बरामद हुए थे 21 करोड़ रुपए कैश। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पलटवार का 18 साल की मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, बार नहीं चलाती है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया, कहा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमा करूंगी, अब कोर्ट में मांगूंगी जवाब। स्मृति ईरानी के पलटवार पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, स्मृति ईरानी ने खुद की थी बेटी के रेस्टोरेंट की तारीफ। दिल्ली के मालवीय नगर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 10 लड़कियां मिली, 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। जोधपुर में रीट परीक्षा में पकड़ा गया डमी परीक्षार्थी, नकल रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में। राजस्थान के डूंगरपुर में रीट परीक्षा में सख्ती, महिलाओं के मंगलसूत्र, चूड़ियां, बालों के क्लिप, साड़ी पिन तक निकलवाए गए, कड़ी जांच के बाद एंट्री। दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया का मांगा इस्तीफा, नियमों की अनदेखी का टेंडर जारी करने का लगाया आरोप। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता नई शराब नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भारी हंगामा, पुलिस वैन पर चढ़कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लहराए पोस्टर। दिल्ली में नई आबकारी नीति पर सियासत हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के घर के बाहर तोड़ी बैरिकेडिंग। दिल्ली में प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ता और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की। उत्तराखंड में 3 दिन का येलो अलर्ट जारी, आज भारी बारिश की चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। 26 और 27 अप्रैल को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन के बाद हाईवे पर ट्रकों की लंबी कतार, इलाके में हो रही भारी बारिश से आम लोगों की मुसीबतें बढ़ी। भूस्खलन के बाद उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में यातायात प्रभावित, चंबा उत्तरकाशी रोड पर आवाजाही पर भारी असर पड़ा। कोटा के पिकनिक स्पॉट पर फंसे लोग, बरसाती नाले में जलस्तर बढ़ने से फंस गए 6 लोग, देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। एमपी राजगढ़ में बारिश से गिरा 2 मंजिला मकान, हादसे में एक महिला की मौत, जेसीबी की मदद से हटाया गया मलबा। एमपी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सिंदौर चंबल नदी में उफान, नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी। एमपी के खड़वा में लगातार बारिश से उफान पर नर्मदा नदी 3.5 मीटर तक खोले गए ओंकारेश्वर बांध के 7 गेट। एमपी के गुना में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते बच्चों का वीडियो वायरल, रस्सी के सहारे नाला पार करते आया नजर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश, कोडोली में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पानी पानी हुई जयपुर, कई इलाकों में सड़कें दरिया बने, लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव, बराला नदी भी उफान पर।